Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ये चैप्टर ईबो के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जहान को अपने सामने इस तरीके से स्टेज पर देखकर न जाने क्यों ईबो की बेचैनियाँ और ज़्यादा बढ़ गई थी. उसका कोल्ड फेस एकाएक कुछ इमोशंस दिखा रहा था. उसकी आंखें शार्प थीं पर बेचैन थीं, उतनी ही बेचैन जितना इस वक्त जहान स्टेज पर नज़र आ रहा था. बेशक उसके शब्द साफ थे, स्पष्ट थे, आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, पर उसकी आवाज़ में वो खनक नहीं थी जो कुछ देर पहले ईबो महसूस कर सकता था. उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो ईबो ने तब महसूस की थी जब वो उसके करीब था, बल्कि कुछ अधूरापन था. कुछ ऐसा जो ईबो ने उस दिन महसूस किया था जब जहान उसे उस स्विमिंग पूल के किनारे बैठा हुआ मिला था, टूटा हुआ और बिखरा हुआ. और अचानक क्या हुआ? जैसे जैसे ईबो सोच रहा था और एक्ट आगे बढ़ रहा था, उसकी मुट्ठियाँ कसती चली जा रही थी, धड़कन तेज़ हो रही थी और मन विचलित था, रेस्टलेस था. जाओलुशी भी कहीं ना कहीं ईबो का डिस्कम्फर्ट पहचान सकती थी. उसने अपनी निगाहों को स्टेज से हटाकर ईबो की तरफ किया और उससे अपनी धीमी आवाज़ में पूछा, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? ईबो ने कहा, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए. उसके वर्ड कोल्ड थे, हार्श थे. जाओलुशी ने अपनी ब्रोस को श्रिंक कर लिया और अपनी तीखी आवाज़ में कहा, हाँ, मुझे मतलब नहीं होना चाहिए. मिस्टर वांग ईबो, हम लोग यहाँ साथ आए हैं. तुम मेरी डेट हो, शायद तुम भूल गए हो. ईबो ने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम यहाँ साथ आए हैं, पर हर चीज़ की वजह होती है. जाओलुशी ने कहा, होती होगी. मैं तुम्हारे पास नहीं आई थी, बल्कि तुम्हारा खुद का प्रपोजल मेरे पास आया था. मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है. वांग ईबो ने जवाब दिया, शायद तुम चीज़ों को उतना एक्टिवली पढ़ती नहीं हो या समझती नहीं हो. तुम्हारे फादर ने प्रपोजल भेजा था जेड डेल्टा टेक कंपनी में, और मुझे कुछ ऐसा चाहिए था उनसे जिसकी मुझे अभी बहुत ज़रूरत है, जिस वजह से तुम यहाँ हो. जाओलुशी का जो हैप्पीनेस थी वो एकाएक उसके चेहरे से गायब हो चुकी थी. अब उसका चेहरा भी कोल्ड हो गया था. उसने अपनी टूटी हुई आवाज़ में कहा, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे थे? वांग ईबो ने कहा, मैं इस्तेमाल तुम्हारा नहीं, सिर्फ सिचुएशन का कर रहा था, और इस वक्त ये करना ज़रूरी था. जाओलुशी का दिल जैसे मान लो एकाएक टूट चुका था. वो यहाँ सच्चे मन से आई थी. वो ईबो को पसंद किया करती थी. वो जानती थी उसका नेचर क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोल्ड, बोल्ड, रूथलेस. ईबो बहुत हार्टलेस है, इस बारे में उसे पता था, पर इस तरीके से ईबो का बर्ताव उसके दिल को तोड़ गया था. वो बस ईबो की तरफ देख रही थी, पर ईबो की निगाहें तो स्टेज पर टिकी हुई थी. जाओलुशी ने अपनी टूटी हुई आवाज़ में पूछा, तुम्हारा और जहान का रिश्ता क्या है? तुम इस तरीके से उसे क्यों देख रहे हो? ईबो ने जवाब दिया, हमारा रिश्ता शायद शब्दों का मोहताज नहीं है, और वो है जो मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता. अब जाओलुशी की मुट्ठियाँ कस चुकी थी. वो बस वहीं बैठी हुई थी. धीरे धीरे एक्ट अपने लगभग चरम पर पहुंच चुका था. जहान जिस तरीके से हवा में उड़ रहा था, ईबो का दिल बेचैन हो रहा था. एक डर उसके अंदर जगा ले रहा था. वो जहान को टूटा हुआ देख सकता था. वो बस जहान तक पहुंचना चाहता था. क्या ये सब किया हुआ ज़्यादा महंगा पड़ गया? अब ईबो को उसकी गलती का धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा था. वो बस जहान के पास पहुंचना चाहता था, पर अगले ही कुछ सेकंड्स के अंदर जैसे ही जहान की बॉडी कंप्लीटली फॉल होकर जियांग की बाहों में गई, एकाएक ईबो का चेहरा कोल्ड हो गया. उसकी आइज़ शार्प हो गई. जो सॉफ्टनेस, जो टेंडरनेस उसकी आंखों में कुछ देर पहले नज़र आ रही थी, वो एकाएक कन्वर्ट हो गई. एक बिटरनेस ने उसकी आंखों में जगह ले ली. यही चीज़ उसे परेशान कर रही है. बार बार जहान का इतना करीब किसी और के जाना उसे नहीं अच्छा लग रहा. वो बस इस वक्त अपने आप को किस तरीके से काबू कर बैठा था, शायद ये वही जानता था. जाओलुशी ने हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि वो भी तुम्हारे लिए कुछ ऐसा ही सोचता है. बाकी नज़दीकियाँ देखकर लग रहा है कि ये शख्स उसके ज़्यादा करीब है. जाओलुशी एक तरीके से टॉन्टिंग टोन में बोल रही थी, और ये वो भी कहीं ना कहीं उसका तंज समझ गया था. उसने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और कहा, मेरे स्वीट हार्ट के बारे में तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है. वो जैसा है, जैसा भी है, मेरा है, सिर्फ मेरा. ईबो के वर्ड्स बहुत साफ थे, डिक्लेयर कर रहे थे कि ईबो क्या चाहता है, और उसकी आवाज़ में एक डोमिनेंस थी
और आंखों में एक स्पार्क जो सिर्फ जहान के लिए था। जाओ लूसी को ये महसूस हो गया। पर जब आपके अंदर कुछ चीज़ पाने की इच्छा होती है तो आप आखिरी दम तक कोशिश करते हो, और जाओ लूसी भी वही कर रही थी, ईबो को पाने की कोशिश आखिरी दम तक। शायद उसका ये आखिरी मौका हो सकता है। जाओ लूसी और वांग ईबो दोनों एक दूसरे को स्टेयर कर रहे थे। ये स्टेयरिंग गेम जब तक चलता रहा जब तक कि कर्टन्स गिर नहीं गए। जाओ लूसी ने वांग ईबो की आंखों में आज कुछ देख लिया था, वो मानना नहीं चाहती थी। ईबो ने कहा, शो ख़त्म हो चुका है, आई थिंक तुम्हें चले जाना चाहिए। जाओ लूसी ने कहा, नो ईबो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये कहते हुए उसने ईबो का हाथ पकड़ लिया। ईबो अपने हाथ को पीछे खींच रहा था, पर जाओ लूसी की पकड़ मजबूत थी। ईबो इस वक्त कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था, ना ही इसे हर्ट करना चाहता था। कैसा भी हो, पर ये लड़की बहुत अच्छी है। हमेशा ईबो ने एक फ्रेंड की तरह इसको देखा है। बहुत अच्छे रिलेशंस रहे थे इनके एज अ फ्रेंड जब ये लोग हाई स्कूल में थे, और वो अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहता था। वो इतना भी हार्टलेस नहीं है जितना वो दिखाता है। जाओ लूसी ने कहा, वांग ईबो प्लीज़ डोंट डू दिस टू मी। ईबो ने कहा, लूसी प्लीज़ समझने की कोशिश करो, यहाँ तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आई कांट गिव दिस टू यू, आई कांट। लूसी ने कहा, नो ईबो, नो, डोंट प्लीज़, एटलीस्ट फॉर वंस मुझे मौका दो। ईबो ने कहा, नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये कहते हुए ईबो ने अपना हाथ झटके से खींच लिया। जाओ लूसी ने ईबो के कोट को लगभग कसकर पकड़ते हुए कहा, नो ईबो, ठीक है, एक्सेप्ट करो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ईबो ने अपने लिप्स को एकदम टाइट कर लिया। उसके लिप्स सील हो चुके थे। ये क्वेश्चन उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। नो, वो जहान के सामने तो अभी तक कन्फेस नहीं कर पाया, तो लूसी कौन है? वो उसके सामने क्यों कन्फेस करे? ईबो की चुप्पी को एकाएक लूसी ने गलत ले लिया। उसने कहा, ये सिर्फ एक अफेक्शन है ईबो, तुम सब भूल जाओगे अगर तुम एक बार मुझे मौका दोगे। वांग ईबो ने अपनी आवाज़ को तेज़ करते हुए कहा, मौका? तुम्हें पता है वांग ईबो कभी किसी को मौका नहीं देता। मैं कितना हार्टलेस हूँ, कितना स्टोट हार्टेड पर्सन हूँ, ये तुम जानती हो, बहुत अच्छे से जानती हो। क्यों नहीं जानती क्या? लूसी ने कहा, होंगे, पर आज मैंने तुम्हारी आंखों में इमोशंस देखे हैं ईबो। डोंट टेल मी एंड डोंट प्रिटेंड कि तुम एक स्टोन हार्टेड पर्सन हो, क्योंकि तुम नहीं हो। तुम कोल्ड हार्टेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में भी डिज़ायर्स हैं। ईबो ने कहा, हाँ हैं, पर अफसोस तुम्हारे लिए नहीं है। तो यहाँ तमाशा क्रिएट मत करो और मुझे जाने दो। इस वक्त कर्टन गिर चुके थे, इसीलिए ऑडिटोरियम में पूरी शांति थी, तो कोई ईबो को और लूसी को इस तरीके से नोटिस नहीं कर पा रहा था। अंधेरा इतना था कि उन लोगों की भी सिर्फ आंखें ही थी जो एक दूसरे को नजर आ रही थी, और दोनों की नज़दीकियाँ। आवाज़ धीमी होने के कारण कोई सुन नहीं सकता था, पर बहुत कोशिश करने पर देख तो सकता था, और वो देखने वाला कोई और नहीं, जहान था। जहान उन दोनों को देख पा रहा था। ईबो की पीठ जहान की तरफ थी, इसीलिए ईबो को पता नहीं चला कि उसके पीछे जहान है, पर लूसी जहान को देख सकती थी, और ईबो के वर्ड्स एकाएक उसके दिमाग में गूंजे। वो समझ गई थी कि वो बारी हार चुकी है, इसीलिए ईबो ने उसे इतना हर्ट किया है, पर कोई लूसी को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। लूसी ने ईबो की जैकेट को पकड़ा और उसे अपनी तरफ ज़ोर से खींचा। उसके कान में धीमे से बुदबुदाते हुए कहा, सॉरी माय फ्रेंड, बट कोई लूसी के साथ खेल नहीं सकता, तुम भी नहीं, एंड गुड लक एंड गुड बाय। ये कहते हुए लूसी ने लगभग ईबो को फोर्स्ड किस किया। ईबो पीछे हटना चाहता था, पर लूसी ने उसे हटने नहीं दिया। उसने कसकर ईबो को पकड़ लिया था, और वो तब तक उसे किस करती रही जब तक उसने अपनी आंखों से जहान को वहाँ से भागते हुए नहीं देखा। ईबो ने धक्का देकर लूसी को अपने आप से दूर किया और उसे हैरानी से देखने लगा। उसने अपने हाथ से अपने लिप्स को साफ़ किया और उसको घूरने लगा। लूसी ने कहा, मैंने कहा ना, कोई मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकता, और जिसको तुम प्रोटेक्ट करना चाहते थे ना, आज मैंने उसे तुमसे दूर कर दिया। ये मेरा बदला था तुम्हारा मेरे साथ इस तरीके के बर्ताव करने का। ये कहते हुए उसने अपना पर्स उठाया और वहाँ से लगभग भागते हुए चली गई। इसके बाद जब जाकर ईबो ने पीछे की तरफ देखा तो उसे जहान भागता हुआ नजर आया। अब उसे समझ आया था कि आखिरकार हुआ क्या। उसका दिल एकाएक लगभग बैठ चुका था, सांसें रुक गई थी। वो तेज़ी के साथ चिल्लाया, फक। ये कहते हुए वो तुरंत जहान के पीछे भागा। वो जियांग को देख सकता था। जहान ने जियांग को किस तरीके से धक्का दिया। ईबो तब तक पहुंच पाता, तब तक जहान निकल चुका था बहुत दूर। वो लगभग भागता हुआ जहान के पास पहुंचना चाहता था, पर एकाएक ईबो का हाथ जियांग ने पकड़ लिया और उसे लगभग अपनी तरफ खींचते हुए कहा, व्हाट द हेल, व्हाट्स रॉन्ग विद यू,
यू वांग ईबो, यू जस्ट अ पीस ऑफ शिट। ये कहते हुए जियांग ने ईबो को बहुत तेज़ी के साथ धक्का दिया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, इतना गुस्से में कि उसकी पूरी बॉडी शिवर कर रही थी। वांग ईबो संभल नहीं पाया क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसकी निगाहें अभी भी जहान के ऊपर थीं जो लगभग वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। वो अपनी बाइक पर था। ईबो ने कहा, वो कहाँ है? जियांग ने जवाब दिया, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम्हारा मन नहीं भरा मेरे बन का दिल तोड़कर। ईबो ने कहा, मुझे बताओ वो कहाँ है। ईबो रेस्टलेस नज़र आ रहा था पर उसकी टोन कोल्ड थी। वह वर्ड्स बहुत बहुत ज़्यादा शार्प थे। जियांग ने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए उसने उसकी कॉलर पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। वो ईबो को घूर रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों में, उसके शब्दों में नज़र आ रहा था। अगर अभी मुमकिन होता तो शायद ईबो को वो जियांग मार चुका होता। जियांग ने एक पंच ईबो को बहुत तेज़ी के साथ दिया, इतना तेज़ी से कि ईबो लगभग फर्श पर गिरते गिरते बचा, क्योंकि ईबो इस वक्त अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो जियांग को फेस नहीं करना चाहता था, उसका माइंड अभी जहान में अटका हुआ था, इसीलिए वो पंच ईबो को बहुत तेज़ी के साथ लगा। ईबो ने लगभग हैरानी से जियांग की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियाँ बिछ चुकी थीं। वो किसी और को इस वक्त हर्ट नहीं करना चाहता, वो भी उस शख्स को जिसे वो चाहे माने या ना माने पर उसके जहान के करीब है। जियांग ने कहा, अब क्या चाहते हो? चाहते क्या हो तुम? आखिरकार तुम उसकी ज़िंदगी में आए क्यों? उसकी ज़िंदगी में दुख पहले ही कम थे जब तुम जैसा इंसान, घटिया इंसान यहाँ आ गया और अपनी अय्याश भरी ज़िंदगियों को उसके सामने यूं पेश कर रहे थे। आखिर तुम भी औरों की तरह जो सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल। पर मैं उसे हर्ट नहीं करने दूंगा, और ख़ासकर उसको जिसका उससे कोई रिश्ता नहीं है। जियांग के वर्ड्स लगभग वहाँ पर गूंज रहे थे। उस एरिया में कोई भी नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मेरा कुछ नहीं है? तुम भूल गए हो कि वो क्या है मेरा? ईबो लगभग अपने दांत पीट चुका था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। पीछे से नियो सैंग और वैनिंग ने जियांग को पीछे खींचते हुए कहा। वो दोनों भी अब ईबो को घूर रहे थे। लगभग तीनों फ्रेंड्स ईबो को इस तरीके से घूर रहे थे कि अभी उन्हें अगर मौका मिले तो ईबो का ना जाने वो क्या हाल करेंगे। पर ईबो इस वक्त इन बहस की मोड में नहीं था। उसने वापस अपने इस सवाल को रिपीट करते हुए कहा, मुझे बताओ फॉर गॉड डैम इट, कहाँ है वो? कहाँ गया है? वैनिंग ने कहा, क्यों जानना चाहते हो तुम? तुम्हें शायद उस लड़की के पीछे जाना चाहिए जो रोते हुए अभी भी यहाँ से गई है। वैनिंग और नियो सैंग ने भी वो सब कुछ देख लिया था जो जहान देख चुका था, पर वो तब तक रुके रहे जब तक कि जाओ लूशी वहाँ से चली नहीं गई। जियांग जहान के पीछे भागा था। ईबो ने चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। अगर मैंने उसे अभी जाने दिया तो हमारी गलतफहमियाँ और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। हुसैन ने चिल्लाते हुए कहा, गलतफहमियाँ बढ़ जाएंगी? ये गलतफहमियाँ नहीं है, ये सच्चाई है जो हमने अभी भी अपनी आंखों से देखा। ईबो ने कहा, मैं तुम्हें अभी कुछ भी क्लियर करने के मूड में नहीं हूँ, पर सच्चाई वो नहीं है जो तुमने देखा या जहान ने देखा। सच्चाई वो नहीं है, प्लीज़ बिलीव मी। ईबो इस वक्त लोगों को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहा था जो वांग ईबो ने आज तक कभी नहीं किया। वो ऐसा क्यों कर रहा है ये शायद कोई नहीं समझ सकता था। उसकी मेंटली स्टेट को कोई नहीं समझ पा रहा था, पर हाँ, उसके उड़े हुए चेहरे के रंग देखकर बता रहे थे कि वो टेंशन में है। इन सब के बीच नियो सैंग था जो वांग ईबो को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। उसने अपने कदमों को ईबो की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, उसकी कॉलर को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, सच बताओ, क्यों चाहते हो तुम जहान को? ईबो ने कहा, मैं तुम्हें यकीन नहीं दिला सकता तब तक जब तक मैं खुद उससे बात नहीं कर लेता। प्लीज़ मुझे ऑटोमेटिक बता दो कहाँ है वो। नियो सैंग ने कहा, पीछा करो उसका वरना वो टूट जाएगा। सिर्फ उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं उसे तुम्हारे करीब भी नहीं आने देता, और तुम जैसा शख्स उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। रोक लो अगर रोक सकते हो, और सुधार लो जो तुमने बिगाड़ा है। ये कहते हुए नियो सैंग ने ईबो के कान में कुछ कहा और उसे धक्का दे दिया। जियांग रोकना चाहता था, पर वैनिंग को इशारा कर नियो सैंग ने जियांग को संभाल लिया और उसे अपने साथ खींचकर वहाँ से ले जाने लगा। ईबो ने भी तुरंत कॉल कर अपने ड्राइवर को बुलाया। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसकी कार वहाँ आ चुकी थी। उसने ड्राइवर को बाहर निकाला और कार में बैठकर लगभग जहान का पीछा करने लगा। उसकी कार उस सन्नाटे बड़े रोड में बहुत तेज़ी के साथ दौड़ रही थी। ईबो का खुद पर काबू नहीं था। वो बार बार अपनी फिस्ट को क्लिंच और अनक्लिंच कर रहा था। उसका दिल बहुत घबरा रहा था। आंखें सामने रोड के ऊपर टिकी हुई थी, पर जहान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नहीं, वो इतना दूर नहीं जा सकता। नो नो। ईबो बार बार अपनी मुट्ठियों को कस रहा था। वो अपने दिल को यकीन दिलाना चाहता था कि वो जहान को पकड़ लेगा। बार बार जहान का वो चेहरा उसकी आंखों के सामने से घूम रहा था। वो आंखें जो आखिरी बार जहान ने ईबो की तरफ देखी थी जब उसने जियांग को धक्का दिया था।
शायद आज ईबो का एक रेकलेस कदम ज़्यादा ही ब्लंडर क्रिएट कर गया। ईबो ने अपनी स्पीड को तेज़ किया, उसने एक्सीलेटर दिया और अब उसकी गाड़ी दुगनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लगभग 10 मिनट बाद कहीं जाकर ईबो के दिल को सुकून आया था, क्योंकि सामने उसे जहान की वो फास्ट बाइक नज़र आ रही थी। जहान के वो उड़ते हुए बाल उसके हेलमेट में से भी नज़र आ सकते थे। ईबो ने अपनी गाड़ी की स्पीड को और तेज़ किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने जहान की गाड़ी से लगभग थोड़ा सा दूर ब्लॉक करके खड़ा हो गया। जहान ने भी एक ब्रेक लगाया, क्योंकि उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उस गाड़ी के सामने अचानक एक कार आ जाएगी, वो भी इतनी तेज़ स्पीड में। अगर जहान ब्रेक नहीं लगाता तो क्या हो सकता था। जहान बस हैरानी के साथ सामने देख रहा था। ईबो ने तुरंत अपनी गाड़ी का गेट खोला और भागकर जहान के पास पहुंचा। उसने जहान का वो हेलमेट उतारा और जहान को खींचकर उस गाड़ी से नीचे उतार दिया। अब दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। जहान ने तुरंत अपना हाथ उठाया और ईबो को धक्का दिया और अब वो रोड के ऊपर भागना चाहता था। छुड़ाकर उसका अपना हाथ वो दूर जाना चाहता था। अरे रे रे रे, लगता है ईबो ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती कर दी। ओह माय गॉड ईबो, यू आर टू मच। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लगता है ईबो ने जहान को कुछ ज़्यादा ही हर्ट कर दिया और उसके बाद खुद भी हर्ट हो गया। तो हमें ऐसी गलती करनी ही नहीं चाहिए जिसके बाद हमें खुद पछताना पड़े, जैसे ईबो पछता रहा है। तो आपको क्या लगता है अब क्या होने वाला है? क्या करेगा जहान? और आखिर ईबो क्या करेगा जब जहान को रोक लेगा? आप लोगों के क्या थॉट्स हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर बताइएगा। फिर देखते हैं कि आप लोगों का प्रेडिक्शन कल के चैप्टर में कितना ज़्यादा सही होता है। एंड साथ ही ये जो जाओ लूसी का छोटा सा कैरेक्टर मैंने इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था, उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो कुछ लूसी ने किया वो आपके नज़रिए से कितना हद तक ठीक है? क्या उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं? मुझे ऐसा लगता है ऐसा करना चाहिए था। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताइएगा। जहान के कैरेक्टर के लिए नहीं, लेकिन ईबो को सबक सिखाना ज़रूरी था। ईबो ने लूसी को इतना ज़्यादा लाइटली ले लिया। चलिए तो। एंड somebody told me and asked me in लास्ट वीडियो कि मैं जहान को बहुत हर्ट दिखा रही हूँ, उसके कैरेक्टर को ऐसा क्यों दिखा रही हूँ? तो गाइस, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यू ऑल नो अबाउट दैट। आप ये बताइए कि हमारी लाइफ में कितनी बार हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं जो हम चाहते हैं? क्या हमें स्ट्रगल फेस नहीं करना पड़ता? बल्कि ऑलमोस्ट ऑल द टाइम बिना कोई स्ट्रगल के हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, और लोग हमेशा हमें हर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या जो लोग हम अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखते हैं वो सब हमारे बारे में भला सोचते हैं? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। और अगर ऐसा होता है तो वो दुनिया फैंटेसी से भरी होगी, क्योंकि रियल लाइफ में हर इंसान दूसरे को पीछे कर कर खुद आगे जाना चाहता है, और यही इंसान के साथ हो रहा है। वही कैरेक्टर है जो रियल लाइफ की चीज़ों को फेस कर रहा है। और वैसे भी जब हम रिलेशनशिप में कदम रखते हैं तो ये चीज़ें होती रहती हैं। कभी हम अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, कभी नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, अगर आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि जहान बहुत हर्ट हो रहा है कैरेक्टर वाइज, तो मैं कोशिश करूँगी कि ना करूँ, लेकिन ये डिमांड है मेरे नावल की। जहान जितना ज़्यादा हर्ट होता है वो उतना ज़्यादा बैकफायर भी करता है। वो चीज़ों को, मतलब अगर उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हैं तो वो उसके सामने डटकर खड़ा हुआ है, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए जैसे जहान करता है। चीज़ों को डील करना हमें आना चाहिए जैसे जहान को आता है। तो बताइएगा आप मुझे कि आप लोगों को आज का चैप्टर कैसा लगा, एंड व्हाटएवर जो भी आप अपनी थ्योरीज रखना चाहें वो कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डीएम में मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं, तो उन्हें मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर इंक्लूड कर लूँगी। और ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। बाय बाय। एंड वन मोर थिंग, मैं हमेशा भूल जाती हूँ और हमेशा एंड में याद आता है, चलो मैं बता देती हूँ। तो आज शायद हम अपना नेक्स्ट नावल शुरू करें, तो उसे भी देख लीजिएगा और उसके बारे में बताइएगा। ओके, दैट्स इट, बाय बाय।